दिल्ली के नामी डॉन हाशिम बाबा की पत्नी जोया को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ड्रग्स के साथ जोया को गिरफ्तार किया है। जोया के पास करीब 1 करोड़ की हेरोइन बरामद हुई है। हाशिम बाबा, आपको बता दें, उसका गैंग ये संभाल रही थी जोया, ये उसके ऊपर आरोप है और 1 करोड़ की हेरोइन उसके पास से बरामद हुई है। स्पेशल सेल को कई सालों से जोया की तलाश थी। आपको ये भी बताते चलें, हाशिम बाबा दिल्ली का एक कुख्यात गैंगस्टर है जिस पर हत्या, लूट, जबरन वसूली, आर्म्स एक्ट के दर्जनों मामले दर्ज हैं और जोया खान उसकी तीसरी पत्नी है जिसे स्पेशल सेल ने अब गिरफ्तार किया है। 1 करोड़ की हेरोइन के साथ जोया गिरफ्तार की गई है। हमारे सहयोगी शुभांग सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभांग, इस वक्त क्या डिटेल्स मिल रहे हैं और आखिर जोया की गिरफ्तारी जो है उसे कैसे अंजाम दिया गया है? बिल्कुल रति, देखिए हाशिम बाबा फ़िलहाल तिहाड़ जेल में बंद है और आपको बता दें कि हाशिम बाबा जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट इलाके के रहने वाले हैं, वहीं की जोया भी है और फ़िलहाल हाशिम बाबा पे कई ऐसे मामलों में केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस को, जो स्पेशल सेल है, उन्हें पहले से शक था कि हाशिम बाबा पहले से ही जानते कि हाशिम बाबा का जो पूरा गैंग है, अब उस गैंग को कंट्रोल उनकी पत्नी कर रही है। अगर हम आपको बताएं तो इनकी पत्नी और हाशिम बाबा दोनों आज पड़ोसी थे। हाशिम बाबा की तीसरी बीवी बेगम जोया खान है और बेगम जोया खान के ये दूसरे पति हैं। साल 2014 में उनकी पहली शादी हुई थी, साल 2017 में अब इन दोनों ने शादी कर ली थी और अब फिलहाल पुलिस को शक इस बात का था कि जो जोया खान है वो ही पूरा का पूरा गैंग संभाल रही है। लेकिन क्योंकि जोया हर बार पुलिस से 2 कदम आगे थी, इस वजह से पुलिस उनसे गैंग से जुड़े संबंध नहीं जोड़ पा रही थी। इसे लेकर के नादिर शाह जो हत्याकांड था उस समय भी इनसे पूछताछ की गई थी, क्योंकि आरोप ये था कि जोया खान ने तमाम जो शूटर्स थे उन्हें शेल्टर किया था। अब फिलहाल बुधवार को स्पेशल सेल को जानकारी मिलती है कि जोया अपनी गाड़ी से ड्रग्स को लेकर के कहीं जा रही है, उन्हें ड्रग कहीं भेजने हैं और ये ड्रग्स मुजफ्फरपुर से आए थे, फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं। ऐसे में जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जोया को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। 270 ग्राम जो हीरोइन है वो बरामद की गई, जिसकी इंटरनेशनल वैल्यू 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब देखिए, फ़िलहाल लगातार इस मामले में अब छानबीन की जा रही है, क्योंकि पहले से एक आइडिया लग गया था पुलिस को कि जो जोया खान है वो ड्रग्स सिंडिकेट का एक हिस्सा है। लेकिन अभी तक जो गैंग से जुड़े तमाम उनके निर्देश है वो फिलहाल जानने की पूरी कोशिश यहाँ पर दिल्ली पुलिस कर रही है। साथ ही साथ नादिर शाह हत्याकांड को लेकर के भी जोया से पहले पूछताछ की गई थी और अभी भी लगातार कोशिश ये की जाएगी कि इसको लेकर के भी जो सुराग थे वो बटोरे जा सके। जी शुभांग, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ और डिटेल्स यहाँ पर हम बताते चलते हैं कि आखिर हाशिम बाबा है कौन। तो यहाँ पर हाशिम बाबा को लेकर जो तमाम जानकारियाँ, उसमें यमुना पार इलाके में दहशत उसकी रही है। हाशिम बाबा जो है हत्या, लूट और जबरन वसूली के कई मामलों में नामजद है। जीटीबी अस्पताल जो है उसमें भी वो हत्या का आरोपी है। इसके अलावा यमुना पार में नासिर गैंग का शार्प शूटर हाशिम बाबा रहा है और दिल्ली की जेल में इस वक्त हाशिम बाबा बंद है। तो यहाँ पर इस वक्त शुभांग, यहाँ पर हम जानते हैं कि हाशिम बाबा जो है वो गिरफ्तार भी है, लंबे वक्त से दिल्ली की जेल में है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कई बार हमने देखा है कि तमाम गैंगस्टर और इस तरह के आरोपी जो होते हैं वो जेलों से भी अपने जो ऑपरेशन हैं उनको अंजाम देते रहते हैं, अपनी जो हरकतें हैं उन्हें चालू रखते हैं। क्या हाशिम बाबा के केस में ही इसी तरह की जानकारी हासिल हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो सूत्र फिलहाल बता रहे हैं, जो भी नामी गैंगस्टर फिलहाल बन जाते हैं उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि जो उनका डर का माहौल उनके इलाके में है वो लगातार बना रहे। ऐसे में जो उनके गुर्गे हैं, साथी है, वो इस काम को अंजाम देते हैं। हाशिम बाबा के मामले में देखिए, उनकी पत्नी लगातार उनसे मिलने के लिए तिहाड़ जेल आया जाया करती थी। फिलहाल जो सूत्र हमें बता रहे हैं, ये जो इनकी बातचीत हुआ करती थी, पहले ये जो प्रेमी और प्रेमिका के बीच हुआ करती थी वो थी, लेकिन अब ये गैंग ऑपरेशंस को लेकर के मीटिंग होनी शुरू हो गई थी। क्योंकि जो हाशिम बाबा है वो किस तरीके से जोया खान को ट्रेन कर रहे थे ये साफ यहाँ पर दिखाई देता है जब उन्हें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। पूरे सारे जो गुर्गे हैं उनके साथ रहते थे। साथ ही साथ जो सूत्र में ये भी बता रहे हैं कि जो उनका इलाका है जहाँ से उन्हें गिरफ्तार किया गया, वेलकम से, वहाँ पर भी उनके साथ में हमेशा 4 से 5 गुर्गे उनके आसपास रहा करते थे। यानी कि एक तरीके से वो लेडी डॉन का काम यहाँ पर कर रही थी, बस पुलिस के पास कोई सबूत नहीं थे उन्हें इस गैंग से जोड़ने के खातिर। अब जब जोया को गिरफ्तार कर लिया गया है तो जाहिर तौर पर
कई सारी जो इन्वेस्टिगेशन है, कई सवाल उससे पूछे जाएंगे, जी। कितने सबूत फिलहाल पुलिस को हाथ लगते हैं ये फिलहाल हमें देखना होगा। लेकिन इसी तरीके से हमने फिलहाल ये देखा ज़रूर है कि जितने भी ऐसे गैंगस्टर्स हैं जो कि काफ़ी नामी हो जाते हैं, वो जेल के अंदर रहते हुए भी उनका जो नेटवर्क है वो स्ट्रांग होता चला जाता है, और साथ ही साथ वो अंदर से भी जो पैसा वसूली है, अवैध वसूली है, वो लगातार कर रहे हैं, और यही आरोप फिलहाल ज़ोया खान के ऊपर भी लगे हुए हैं। जी।